हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम ये ठाकुर जी की ड्रेस बना के लाए हैं। तो मैंने राधा रानी का लहंगा और चोली डाल दी थी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। तो देखिए कितना प्यारा और ब्यूटीफुल ये चोली इनकी कंप्लीट हुई है लहंगे वाली, और बहुत ही प्यारी लग रही है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जो करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे आपको ऐसी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए ये स्टार्ट राधा करते रानी हैं। की ड्रेस डाली थी और हमने इनकी स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया हुआ है। अब मैं ठाकुर जी की ड्रेस बनाना बता रही हूँ। तो ये हमने 6 और 7 नंबर के युगल सरकार की बनाई है। ऐसे ही आप किसी भी साइज़ की बना सकते हो। मैंने मेथड बताया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना कि किस मेथड से मैंने ये बनाया और कैसे बड़े साइज़ का भी बन सकता है। तो देखिए हमने सबसे पहले हम क्रीम से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हम जैसे जो कहते हैं, मैंने राधा रानी की बनाई थी चोली, वो हम 2-3 नंबर के लड्डू गोपाल को भी पहना सकते हैं। तो ये 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल की, क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी होते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं, तो उनके लिए फिर हमें थोड़ा इसका चेन ज़्यादा लेना है। तो हमने 17 लिया है, 17 लिया। अब 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने 17 लिया, 1 2 2 चेन लेकर के लूप लेना है, और थर्ड वाले में हमें हाफ क्रोशिया बनानी है। तो हम हाफ क्रोशिया हर चेन में जाते हुए कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने जैकेट बनाई थी राधा रानी की, तो इसमें हम ठाकुर जी की जो चोली बनाएंगे वो जैकेट की तरह ही होगी, लेकिन उसमें हम फ्रिल लगाएंगे। तो ये हम ऐसे करके हर चेन में जाते हुए हमें थर्ड हाफ क्रोशिया हमें कंप्लीट करनी है। 3 का हमें 1 कर लेना है। ऐसे करके तीनों को एक साथ लूप निकाल लेंगे। लूप लेंगे, लूप लेके हमें देखिए चेन में डालते हुए लूप उठाना है, और फिर हमें 3 का 1 कर लेना है। तो इस तरह से हम रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए 17 टाइम हमने निकाल लिया है हाफ क्रोशिया। अब लूप लेंगे, लूप लेके हमें यहाँ पे 1 चेन लेना है, 2 चेन लेंगे, और फिर हमें जस्ट बगल में यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनानी है। तो अब देखिए हमें हर चेन में 2 टाइम हाफ क्रोशिया हम कंप्लीट करेंगे, 1 एंड इसी में एक बार। तो ये 2 हमारी हुई। फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे 2 बार बनाएंगे, 1 एंड ये हमारी 2। तो हर चेन में 2 करके हम रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने ऐसे करके रो कंप्लीट कर लिया। टर्न होंगे, टर्न होके हम फिर से यहाँ पे 1 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेके जस्ट बगल में आना है, यहाँ हाफ क्रोशिया बनानी है, 1, फिर जस्ट बगल में आएंगे 2। तो यहाँ पे हमें 2 बार बनाना है। तो ये थर्ड वाले में हमने 2 बार बनाया, फिर एक हाफ क्रोशिया, 2 हाफ क्रोशिया, 3 हाफ क्रोशिया, और चौथे में हम 2 बार बनाएंगे, एक बार और इसी में एक बार और। तो हमें थर्ड रो में हर थर्ड और हर फोर्थ में एक बार, हर थर्ड में हम थर्ड में बनाएंगे डबल बार हाफ क्रोशिया, फिर फोर्थ में बनाएंगे, फिर थर्ड में बनाएंगे, फिर फोर्थ में बनाएंगे। ऐसे करके हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम इसमें इंक्रीज नहीं करेंगे, एक रो हम ऐसे ही बना लेंगे। 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर के हर चेन में जाते हुए हमें हाफ क्रोशिया कंप्लीट करनी है। फिर हम मुद्दा इंस्किप करेंगे, क्योंकि हम ये ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, तो हमें देख के मुद्दा स्किप करना होगा।
तो ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम टर्न होंगे और टर्न होने के बाद हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। अब 2 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनानी है। फिर से 1 2, तो चेन मिला के ये मेरी 3 हुई। 2 हमने चेन ली थी, फिर 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमने निकाल दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, 6 हमने निकाला है। अब हम स्किप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाले में फिर से हम हाफ क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमने हाफ बनाई, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 9 बना लिया। अब फिर से एक 10 करने के बाद अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 में फिर से हम हाफ क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5, नहीं हो पाएगा, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक 7 टाइम लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम हाफ क्रोशिया फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट में चेन में 7। तो इस तरह से हमने देखिए 7 यहाँ बनाया, 7 हमने इधर बनाया है, मिड में हमने 10 बनाया है और ये मिड में हमने 10 इधर स्किप किया है, 10 इधर स्किप किया है। तो इस तरह से ये बैक आ जाएगा और ये फ्रंट में रहेगा। आप फ्रंट रखिए, आगे या पीछे करिए। अब देखिए हम इसको टर्न ऐसे करेंगे और यहाँ से अब हमें 1 2 एंड 3 2 लेने के बाद हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और हर चेन में हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। इसमें हम कोई भी इंक्रीज नहीं करेंगे, जैसे हम चोली में बनाते हैं कि हमने घटाने के बाद हम इंक्रीज पहले यहाँ नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने हाफ क्रोशिया बना लिया। इस तरह से अब यहाँ पे हम
आर्म होल में आएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे हाफ क्रोशिया 1 एंड हाफ क्रोशिया 2। यहाँ हमने इंक्रीज किया, फिर हाफ क्रोशिया पूरा बनाएंगे 1 2, तो 2 यहाँ बनाएंगे, 2 इधर बढ़ा लेंगे और ये पूरा हम सिंपल हाफ क्रोशिया करके कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फिर से हम आर्म होल में आए, यहाँ पे हम मिड में जहाँ हमने करा है यहाँ पे हम 2 बार हाफ क्रोशिया बना लेंगे। तो हमने 2 इंक्रीज यहाँ किया, 2 इंक्रीज यहाँ किया है मिड में, और अब हम सिंगल हाफ क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम टर्न होके हमें यहाँ पे हम ऐसे कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट करने के बाद हम देखिए यहाँ पे ये हमारा इस तरह से चोली का शेप पूरा आ गया है। अब हम फिर से टर्न होंगे और यहाँ पे हम चेन लेंगे 1 एंड 2 चेन लेके यहाँ पे हमें हाफ क्रोशिया पहले बनाना है। तो 1 टाइम बनाया, फिर जस्ट बगल में आए, यहाँ पे हम 2 टाइम बनाएंगे, फिर हम 2 टाइम बनाएंगे। तो हर चेन में हमें 2 टाइम बनाना है और लास्ट वाले में हमें 1 टाइम बनाना है। तो यहाँ हम 1 टाइम बनाएंगे और सब चेनों जितनी चेन्स हैं इसमें हम 2 टाइम करके रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए 1 2 एंड 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हमें ये 1 2 एंड 3 थर्ड वाली चेन में ले जाके ऐसे ज्वाइन कर देना है। हम यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेके थर्ड वाली चेन में ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 थर्ड वाली में हमें ज्वाइन करना है। फिर 1 2 3 1 2 3 थर्ड वाले में ज्वाइन। हर थर्ड में हमें 4 चेन लेना है और थर्ड वाले में ज्वाइन करना है। तो इस तरह से रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये ज्वाइन हो गया। अब यहीं से हम वन चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेके यहाँ पे 3 चेन लेके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और फिर 1 2 3 लेकर के यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया 5 टाइम बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5 टाइम बना लिया। 5 टाइम बनाने के बाद टर्न होंगे और यहाँ पे हम चेन लेंगे 1 2 3 4 चेन लेके हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। बैक में हमने ये ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद फिर हम टर्न होंगे और टर्न होके यहाँ पे हम 1 2 एंड 3 चेन लेके यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 एंड 3 टाइम बनाने के बाद 1 2 एंड 3 चेन लेंगे और ये जो चेन बनाई है इसी में ले जाके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे हम फिर से डबल क्रोशिया 3 टाइम बनाएंगे। 3 टाइम बनाने के बाद फिर यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन लेकर के यहाँ पे हमें फिर से ज्वाइन कर देना है। देखिए फ्लावर जैसा पेटल बन रहा है। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया 3 बार बनाना है। 1 2 3 और 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद एक हम डबल क्रोशिया चेन में बना लेंगे। तो हमने यहाँ देखिए
3 चेन ली थी, 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया हमने 3 बार बनाई है, फिर 3 चेन से यहाँ ज्वाइन किया है, फिर 3 चेन लेकर के यहाँ डबल क्रोशिया 3 बार बनाई है, फिर यहाँ 3 चेन से ज्वाइन किया है। तो इस तरह से हमने 3 पेटल बनाए हैं। फिर यहाँ से सीधे जस्ट जहाँ हमने 5 डबल क्रोशिया की थी 1 2 3 4 5 उसी जगह हमने एक और बनाया 6 हुआ। अब यहाँ से हमें 1 2 3 चेन लेकर के जस्ट बगल वाली चेन में ज्वाइन कर देना है। तो ये प्रोसेस हमने लहंगे में भी बताया है बनाने को। 1 2 3। अब यहाँ से फिर से हम ये फ्लावर बनाने लगेंगे 5 टाइम डबल क्रोशिया करके, फिर हमें ऐसे ही फ्लावर बनाना है। तो हम ऐसे करके रो कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने 5 टाइम डबल क्रोशिया बना ली। अब टर्न होके यहाँ पे हम बैक से हमें ये चेन बनानी है 1 2 3 बनाने के बाद हमें ये फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से, फिर 1 2 3 और हम टर्न होके सीधा आएंगे और यहाँ पे अब हमें डबल क्रोशिया बनानी है ऐसे 1 2 एंड 3। फिर हम 3 चेन लेंगे 1 2 3 चेन लेके के यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम ये 2 पेटल और बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ ज्वाइन करते हुए हमें रो कंप्लीट करना है। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको ले जा करके हमें 1 चेन लेना है, 2 चेन लेना है, 3 चेन लेना है और 3 चेन ले जाके हमें यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद अब हम देखिए सेकंड थ्रेड लगाएंगे। तो हम येलो थ्रेड ऐड करेंगे इसमें। यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। क्रीम वाला थ्रेड कट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको 1 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर के हमें यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन करना है। तो हम पहले यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे करके हमने 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाए। अब 1 2 3 चेन लेकर के हमें यहाँ पे जस्ट बगल वाली चेन में ज्वाइन करना है। तो ये देखिए यहाँ ये चेन है, इसमें ऐसे करके ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर लिया, फिर 1 2 3 चेन लेकर के अब ये जो हमारी डबल क्रोशिया नीचे बनाई है इसी में मिड को पिक करेंगे। तो 3 4 एंड 5 चेन लेकर के यहाँ पे हमें ज्वाइन कर देना है। ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब फिर 1 2 3 4 5 चेन लेकर के फिर से हम चेन को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद 1 2 3 और यहाँ पे जस्ट बगल में आके यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे करके हमें पूरा कंप्लीट करना है। हमें यहाँ चेन में ज्वाइन करना है, फिर 3 चेन लेना है, फिर यहाँ ज्वाइन करना है, फिर यहाँ पे बैक में ज्वाइन करेंगे और 5 चेन लेकर के यहाँ पे ज्वाइन करना है, फिर 5 चेन लेकर के फिर से चेन में आके ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने येलो कंप्लीट कर लिया है पूरा। इस तरह से चेन करके फिर हम यहाँ पे 1 2 एंड 3 चेन लेकर के तो यहाँ पे सीधे हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे हम ले जाके ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद 1 2 3 लेकर के सीधे यहाँ पे जो हमने मिड में बनाया था
यहाँ पे डबल क्रोशिया 5 टाइम बनाएंगे जैसे ये हमने फ्लावर बनाया था। वन 2 3 4 और यहाँ पे ले जाके ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 चेन लगा करके हमें डबल क्रोशिया 3 बार बनानी है। तो जैसे हमने फ्लावर बनाया था सेम प्रोसेस से, क्रीम फ्लावर बनाया था उसी प्रोसेस से हमें इसको भी बनाना है। 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर के यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे। 1 2 3 तो 3 पेटल बनाने हैं ऐसे। तो 3 डबल क्रोशिया बना ली, 1 2 3 और चेन बनाते हुए हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 2 3 करने के बाद यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया 2 एंड 3 1 2 3 और यहाँ ले जाके ज्वाइन कर देंगे। फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेकर के हमें सीधे यहाँ पे ज्वाइन करना है। 1 2 3 यहाँ ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 फिर सीधे यहाँ लाके मिड वाले से फिर से हम 5 टाइम डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ऐसे 5 टाइम बना लिए, फिर 4 चेन बना के यहाँ बैक मिलाते हुए यहाँ ज्वाइन करेंगे। फिर इस तरह से पेटल बनाएंगे। तो ऐसे करके हम रो कंप्लीट कर लेते हैं। हमने ये क्रीम यहाँ बनाया है तो जस्ट बगल में हमें, इन दोनों के बगल में हमें ये येलो बनाना है। ठीक है, तो हम ऐसे करके रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गई है। तो जैसे हमने येलो कंप्लीट किया था चेन बना के, सेम प्रोसेस से हमने ये गाजरी कलर जो है वो भी कंप्लीट किया। फिर डोरी लगा दी है। तो ये हमने डोरी लगाना और ये पूरा कंप्लीटेड आपको राधा रानी के ड्रेस में मिल जाएगा। आप जाके सर्च कर लेना डोरी में कैसे मैंने फ्लावर बनाया है, सेम इस तरह का। तो इस तरह से आप डोरी का भी देख लीजिएगा और ये पूरा क्लियरली उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम ठाकुर जी की स्लीव बनाएंगे। ठीक है, तो स्लीव बनाना मैंने राधा रानी का भी बताया था सेम ही। ये देखिए यहाँ आर्म होल है, आर्म होल के फुल स्लीव बना रहे हैं क्योंकि, तो यहाँ से हम इसको पिक करेंगे और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद ही यहाँ पे हम लूप लेके हाफ क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 हमें ऊपर घटाना नहीं रहेगा, हम नीचे से घटाएंगे जिससे लुक अच्छा आएगा। नीचे से ही घटाया ही जाता है। तो हम देखिए पहले यहाँ पूरा बना लेंगे। तो हम पहले सब फंदे उठा करके जितने हमारे आर्म होल के हैं उनको पूरा उठा लेना है। फिर नीचे ले जाके हमें एक स्किप करेंगे। तो हम हाफ क्रोशिया कर रहे हैं, 3 का 1 कर दे रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो हम यहाँ पे लूप लेंगे, यहाँ से ऐसे पिक करेंगे, हाफ ऐसे निकालना है, पूरा नहीं निकालना है। फिर जस्ट बगल से हम उठाएंगे और हाफ निकालते हुए एक साथ निकाल लेना है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ फिर से हमें पिक करना है, 1 हाफ ऐसे निकालना है, फिर दूसरे से हमें निकालना है
और एक साथ निकाल देना है और यहाँ ले जाके हम ज्वाइन करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ से ले जाके हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हम 1 2 चेन लेकर के अब हमें स्किप करना है, तो साइड और साइड से और नीचे से स्किप करेंगे। तो पहले हम देखिए यहाँ से ऐसे पिक करेंगे 1 हाफ, फिर दूसरे से हाफ लेंगे और एक साथ निकाल देना है। 1 स्किप किया, फिर हम 1 हाफ क्रोशिया बना लेंगे, 2 हाफ क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 10 वाले में हम हाफ करेंगे, हाफ ऐसे निकालना है, फिर दूसरे से हाफ निकालते हुए हमें इसको एक साथ ज्वाइन कर देना है। फिर हम यहाँ से उठाएंगे, पिक करेंगे 1 हाफ, फिर दूसरे से उठाएंगे और एक साथ निकाल देंगे। फिर यहाँ जो हमने 2 चेन बनाई थी, 2 चेन बनाई थी, वहाँ ले जाके हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हुआ। अब यहाँ से फिर से हम 1 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद फिर से हमें स्किप करना रहेगा। तो हम यहाँ से फिर से उठाएंगे हाफ, फिर जस्ट बगल में हाफ उठाएंगे और एक साथ निकाल देना है। 1 स्किप किया, 1, तो ये मेरा 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8। अब हम फिर से स्किप करेंगे, 1 हाफ लिया, जस्ट बगल में फिर से हाफ लेंगे और एक साथ निकाल देंगे। फिर यहाँ पे एक हम हाफ क्रोशिया बना लेंगे। तो हमने 2 स्किप किए थर्ड वाले में, और यहाँ पे 3 चेन में ले जाके ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये स्लीव बन रही है। अब फिर से हम सब में से हाफ क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ ले जाके हम ज्वाइन कर देंगे। लूप लेंगे यहाँ से 10 तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये पूरी स्लीव आ रही है। ऐसी स्लीव हमें यहाँ बनानी, तो हमने यहाँ पे देखिए हम 1 2 3 4 हमने इसमें क्रोशिया बना ली है। अब इसमें हम येलो से फ्रिल बनाएंगे, जैसे हमने ये माता की बनाई थी फ्रिल वैसी बनानी है।
ठीक है। और ये ऐसे करके ये ज्वाइन किया, स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद 1 2 एंड 3, पहले एक जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं पे हमें ज्वाइन कर देना है। ये ऐसे ज्वाइन कर दिया और ये थ्रेड हम कट कर देंगे क्रीम वाला, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद फिर से हम पिक करेंगे और ये थ्रेड हम इसी में ले लेंगे। 1 2 एंड 3 लेकर के जस्ट बगल में आएंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2 3, फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इनको हम कट करके निकाल लेंगे। वन टू थ्री, तो इस तरह से हम ये पूरा फ्रिल बना लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने ये यहाँ पे बनाया है सेम प्रोसेस से हम यहाँ पे ऐसे करके लेंगे और 3 चेन बनाते हुए हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ से हम चेन पहले बना लेंगे, ज्वाइन किया, तो स्लिप स्टिच से पहले हमें ज्वाइन कर लेना है। ये ज्वाइन हो गया। अब हम ऐसे करके ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 2 एंड 3 चेन लेके यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। पहले हम यहीं जहाँ से स्टार्ट किए, जैसे हमने स्लिप में बताया था, वहाँ पे हमें बना लेना है। फिर 1 2 3, फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे बनाएंगे ऐसे 1 2 3, फिर यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3, फिर देखिए यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरा बनाते हुए चले जाना है। 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए हम यहाँ ऊपर आएंगे तब हमें एक जगह 2 बार बनाना है। तो 1 2 3, अब यहाँ बनाएंगे 1 2 एंड 3 बनाने के बाद हम जो फर्स्ट वाली रो है उसमें आएंगे और वहाँ पे हमें ऐसे ज्वाइन कर देना है। फिर यहीं पे हमें फिर से 1 2 3 और एक बार हम यहीं पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ पे हम बना लेंगे। तो ये ऐसे कोना निकल आएगा। फिर 1 2 3 और 1 स्किप करते हुए हमें, जैसे हम लड्डू गोपाल की पोशाक बनाते हैं वैसे करना है। 1 2 3, फिर 1 स्किप करेंगे, फिर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये फ्रिल आएगी और ऐसे ही हम ये पूरा रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये फ्रिल बना के कंप्लीट कर लिया है और इसमें हम स्टोन लगा देंगे जैसे हमने ये ऐसे लगाया हुआ है। तो अगर आपको ये लेयर डबल बनानी है तो सेम प्रोसेस से, जैसे लहंगा बनाया है सेम प्रोसेस से आप डबल लेयर बना सकते हो। मैंने सिंगल बनाई क्योंकि इसमें नीचे हम पैजामे बनाएंगे ठाकुर जी को पहनाने के लिए और यहाँ स्टोन लगा देंगे, पर्ल लगा देंगे, तो बहुत ब्यूटीफुल ये ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी।
तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गई और बहुत प्यारी लग रही है देखिए। और मैंने स्टोन और पर्ल लगा के इसको पेस्ट कर दिया है, जिससे ये और ब्यूटीफुल लग रही है, फ्लावर वाली ड्रेस लग रही है। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। मैं इसकी कोटी और पैजामी अगले वीडियो में बताऊँगी आपको। जय श्री कृष्णा।